हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं ऐसी किताबों के बारे में जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी। सबसे बड़ी बात यह है, ये किताबें हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है। आप जिस भी भाषा में पढ़ना चाहें आप इसे पढ़ सकते हैं। हमारी पहली किताब है बहुत ही पावरफुल, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। नेपोलियन हिल के एक नई सोच विचार के लिए जाना जाता है। उन्होंने ज़्यादातर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प और फाइनेंशियल से संबंधित किताबें लिखी है। उनकी किताबों में सबसे बढ़िया किताब जो है थिंक एंड ग्रो रिच बुक है, जो उन्हें दुनिया में एक नई पहचान दिलाई है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक 1937 में प्रकाशित की गई थी। तब से लेके आज तक इस किताब की 2 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी है। 2007 में अमेरिका की बिजनेस वीक मैगजीन ने इसे किताबों को सबसे ज़्यादा बिकने वाली पेपरबैक बिजनेस बुक की लिस्ट में 9वां पोजीशन पर रखा था। इससे आप इस बुक का अंदाज़ा लगा सकते हैं यह बुक कितना महत्वपूर्ण है। यह बुक इंसान के सभी कार्यों में सक्सेस होने के लिए प्रेरित करती है। 1908 में इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उन्हें मशहूर उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू करने का मौका मिला। एंड्रयू कार्नेगी उस समय के सबसे शक्तिशाली और सफल लोगों में से एक थे। एंड्रयू कार्नेगी का मानना था सफलता के फार्मूला को खोजने और उसका विश्लेषण करने के लिए उस समय के 500 से अधिक सफल और करोड़पति लोगों का साक्षात्कार करने का लक्ष्य नेपोलियन हिल को दिया। नेपोलियन हिल ने इस लक्ष्य को स्वीकार कर उस समय के सफल लोगों की सफलता का रहस्यों को खोजना शुरू किया। नेपोलियन हिल ने थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हेनरी फोर्ड और थियोडोर रूजवेल्ट जैसे उस समय के 500 से अधिक सबसे सफल और अमीर लोगों का इंटरव्यू लिया। अलग अलग कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद नेपोलियन हिल ने महसूस किया सभी सक्सेसफुल लोगों में कुछ कॉमन हैबिट होती है, जिसकी बदौलत उनके जीवन में कभी मान सम्मान, पैसा तथा सुख शांति की कभी कमी नहीं आती। अगर आप जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको यह बुक पढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी किताब द सीक्रेट। यह बुक द सीक्रेट रोंडा बर्न के द्वारा लिखी गई है। ये बात उस समय की है जब रोंडा बर्न के पिता का देहांत हो गया था। ये डिप्रेशन में चली गई थी और कई सारी समस्याओं से इन्हें बहुत दुख था। उस समय इनके एक दोस्त ने इन्हें एक किताब पढ़ने को कहा था जिसका नाम था साइंस ऑफ गेटिंग रिच, और इसके बाद उन्होंने काफ़ी किताबें पढ़ी और बहुत रिसर्च के बाद रोंडा बर्न ने बुक को लिखा द सीक्रेट। यह बुक 2007 में प्रकाशित की गई थी। 2007 में ही इसकी 1.9 करोड़ कॉपियाँ बेची गई थी। इससे आप इस बुक का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 14 भाषाओं में प्रकाशित ये बुक 2007 की टाइम मैगजीन के 100 मोस्ट प्रभावशाली लोगों में पूरे दुनिया में रोंडा बर्न का नाम आया था। यह बुक हमें बताती है हाउ पे फोकस नहीं करना है, बस हमें सोचना है और पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपने सफलता को सच करने में लग जाना है, क्योंकि जिस चीज़ की प्यास ज़्यादा होती है वही चीज़ हमें चारों तरफ दिखाई देती है। इस बुक ने दुनिया भर में सभी पाठकों पे महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जिससे उन्हें अपनी इच्छाओं को प्रकट करने और विचार शक्ति के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा मिली है। बहुत से लोग द सीक्रेट बुक को अपनी मानसिकता बदलने, चुनौतियों से उबरने और अपने जीवन के प्रत्येक पहलुओं से सफलता प्राप्त करने का श्रेय द सीक्रेट बुक को देते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की बुक। यह बुक है रिच डैड पुअर डैड।
इस बुक के ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। यह बुक कक्षा 8 से लेकर छात्र से लेकर शिक्षक तक, बिजनेसमैन से लेकर सभी आम लोगों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। यह बुक पर्सनल फाइनेंस पे लिखी गई सर्वश्रेष्ठ बुक है। अगर आप पर्सनल फाइनेंस पे कुछ सीखना चाहते हैं तो यह बुक आपकी पहली पसंद हो सकती है। यह बुक आपको बताती है पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, बल्कि पैसा बचाना बड़ी बात है। आप कितना कमाते हैं यह मायने नहीं रखता, आप कितना उसमें से बचाते हैं यह मायने रखता है। यह बुक रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक ऐसी रचना है जो व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के क्षेत्र में क्रांति ला चुकी है। आसान भाषा और प्रभावशाली उदाहरणों के माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी पाठकों को धन पैदा करने, स्वतंत्रता प्राप्त करने, आवश्यक नियमों से अवगत कराए हैं। यह बुक पढ़ने के बाद आपको पैसों को लेकर एक नया दृष्टिकोण बनेगा। अब बात करते हैं चौथे नंबर किताब की। ये है टेलीसाइकिक्स। इस बुक के ऑथर हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। यह बुक आपको बताती है अपने अवचेतन मन की शक्ति से आप इस ब्रह्मांड के डिवाइन पावर से अटैच होकर आप इस दुनिया के कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम को पूरा कर सकते हैं। टेलीपैथिक शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमारे विचारों को वास्तविकता में बदल सकती है। यह शक्ति हमारे अवचेतन मन से जुड़ी हुई है। ऑथर इस बुक में बताते हैं टेलीसाइकिक्स मतलब अपने माइंड के डिफरेंट अमेजिंग शक्तियों के साथ कनेक्शन बनाना। ऑथर बताते हैं टेलीसाइकिक्स की पावर हर इंसान में होती है। विश्व भर में बहुत से लोग इसे यूज किए हैं। टेलीसाइकिक आपको अपने अंदर छुपे हुए उस अल्टीमेट पावर से जोड़ती है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये वो पावर है जो सब कुछ जानती है, सब कुछ देखती है और आपके हर सपने को पूरा कर देती है। जोसेफ मर्फी बताते हैं टेलीसाइकिक्स का नियम अपनाकर आप अपने जीवन में जो चाहेंगे आप पा सकते हैं। आप प्रेयर करें। प्रेयर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह बुक आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। दुनिया के देखने, समझने और सोचने का नज़रिया बदल देगी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं आप दुनिया के किसी भी चीज़ में फ़र्क पैदा कर देंगे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी काफ़ी समय तक दुनिया के सभी धर्मों पर रिसर्च की, उनकी स्टडी किए, यहाँ तक कि इंडिया में भी कई सालों तक रिसर्च डॉक्टर जोसेफ मर्फी किए हैं। अब बात करते हैं बुक एटॉमिक हैबिट। यह बुक एटॉमिक हैबिट, इसके लेखक है जेम्स क्लियर। यह बुक हमें बताती है हमारी वर्तमान में जैसी आदतें हैं ठीक वैसे ही हम भविष्य में बनने वाले हैं। यह बुक हमें बताती है कैसे आप अपने जीवन में छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाकर भविष्य में बड़ा परिणाम हासिल कर सकते हैं। छोटे अच्छे बदलाव करके भविष्य में मनचाहा परिणाम हासिल कर सकते हैं, इसे बताया गया है। एटॉमिक हैबिट के लेखक जेम्स क्लियर का इनकी बेस्ट सेलर बुक है जो 50 से अधिक भाषाओं में लिखी जा चुकी है, जिसकी 15 मिलियन से ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी है। इसी से आप इस बुक का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये था दुनिया के कुछ बेस्ट बुक जिसको पढ़कर अपने जीवन को बदल सकते हैं, आपकी मनचाही खुशियों को पा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।